संसार को सच्चा मानने से और इच्छाएं पूरी करने की वासना से आदमी को चिंता और मलिनता प्राप्त होती है। सच्चा तो तुम्हारा आत्मा है, परमात्मा है। बचपन सच्चा होता तो रहता, बचपन के दुख सच्चे होते तो रहते, सुख सच्चे होते तो रहते, तो सब बदल गए। ऐसे ही जवानी सच्ची होती तो रहती, जब जवानी सच्ची नहीं तो जवानी के दुख सच्चे कैसे। और जो सच्चे नहीं उसको सच्चा मानकर टेंशन करना ये कितनी मूर्खता है। समय की धारा में सब बहा रहा है। चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत। भगवान को देखो, लंबा श्वास लो, 1 मिनट रोको, 1.25 मिनट, फिर फूंक मार के चिंता को और बीमारियों को ऐसे भगाओ। फिर श्वास लो। मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो हो। मैं पुरुषार्थ करूंगा लेकिन हरि की कृपा जो भी होगा देखा जाएगा। 1 मिनट श्वास रोक रखे, 1.25 मिनट फिर टेंशन को भगाने का प्रयोग है। 2 से 3 बार ऐसे श्वास लेके कंठ पर ओमकार का चिंतन रटन। अपने आप चिंता भागती, अपने आप टेंशन भागता है, अपने आप मुसीबतें कम होती। श्वास भरा, खूब भरा, खूब भरा। शौच जाने की जगह को सकोड़ लिया, पेट को अंदर श्वास रोक के रखा। मन में जपते गए, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। वासना भी एक रोग है और भी कई रोग है। बस पे शौच जाने की जगह का संकोचन, सिद्धासन में बैठ गए। हाँ, 1 से 1.25 मिनट श्वास रुका रहे, ये जप करे, फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ दिया। ऐसे 10 बार करें। टेंशन, चिंता और बीमारियों की जड़ें कमजोर। कह को जरा जरा बात में एलोपैथी जब अंग्रेजी दवाएं। रात्रि को देर से भोजन करते ने वे भी बीमार होते, और भूख से जो थोड़ा ज्यादा खाते ने तो कच्चा कच्चा रस, वो भी बीमारी का, थकान का। जब बीमारी आने वाली उसके पहले कंधों में पकड़ रहती, कमर और कंधों में दर्द शुरू होना हुआ, समझ लो बीमारी का रस तुम्हारा जमा हो रहा है। 15 दिन में 1 दिन कड़ा उपवास एकादशी का। पानी पिया, वो भी ठंडा नहीं, बर्फ डाल के नहीं, ताजा गुनगुना पानी। और कोई मोटा है तो पानी में जरा सा सौंठ की आधी चुटकी डाल के वो पानी पी एकादशी के दिन। जिसको ज्यादा कफ की बीमारियां हैं, मोटापा ज्यादा है, वो 1 लीटर पानी उबाल के 250 ग्राम हो जाए, वो पानी पिए, जादुई ढंग से बीमारियां भागेगी। बीमारी नहीं कह रहा हूं, बीमारियां कह रहा हूं, बहुवचन है। जिसको एमसी ज्यादा आती अथवा पीड़ा से आती, कम आती है, ज्यादा आती है, देर से आती, मासिक, 1.25 लीटर पानी तांबे के बर्तन में रख दे, सुबह वो पी ले।
अगर ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा सा घूंट भर गरम मिला दे अथवा जरा सा उसकी ठंडक तो होती। पीकर थोड़ा घूमे। स्त्री संबंधी बहुत सारी बीमारियां, ट्यूब बंद हो गई, गर्भधानी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मासिक ज्यादा आता है, देर से आता है, पीड़ा होता है, चालू रहता है, कब्जियत रहती, बहुत सारी बीमारियां स्त्री संबंधी। और कब्जियत की बीमारी पुरुषों की भी हो, पेट संबंधी बीमारी, 8 दिन के बाद बीमारियों की जड़ें गायब। एक तो लेट कर संकोचन करे योनि का, गुदा का विस्तरण संकोचन, और पेट को ऊपर नीचे 20 बार ये करे, और फिर ये पानी पिए। पेट की और स्त्री संबंधी बीमारियों की ऐसी तैसी बिना दवा के। काय को मासिक बीमारी की दवाइयां खाएं, और दवाइयों से भी थोड़ी देर के लिए बीमारी दबती फिर जुर्म करती। जो ज्यादा मोटे हैं, जो बछड़ी ब्याही नहीं है, बछड़ी ने अभी संतान नहीं दी, उस बछड़ी का झरण मिल जाए मूत्र, अथवा तो गो झरण अर्क 40 से 50 मिलीग्राम पी ले खाली पेट। पेट की खराबियां और मोटापा और भी कई किडनी की ये वो तकलीफें गायब होने लगेंगी। अगर कमजोर है मन प्राण शरीर, घर में कमजोरी है, तो गोचंदन अगरबत्ती शुद्ध गाय के घी में जरा डुबो दी, फिर वो जलाई, कमरा बंद करके उसी में प्राणायाम की, कपड़े कम करके रूम को भी श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, नाभि भी श्वास लेती छोड़ती। मैं ऐसा करता हूँ, गोचंदन अगरबत्ती जलाता हूँ घी में डुबो के, गाय के घी में, फिर उसका जो प्राणवायु है 1 टन शक्तिशाली प्राणवायु बन जाता है। हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो श्वासों के द्वारा भोजन लेते, 21,600 श्वास लेते, जिसमें 9,200 किलो श्वास पीते छोड़ते, और उसमें से 10 किलो आहार ले लेते शक्ति। तो 1 किलो तो भोजन से मिलती है, लेकिन 10 किलो शक्ति प्राणवायु से मिलती है। अब जो अटैच लेटरिन बाथरूम रखेंगे तो उनके तो प्राणवायु भी गंदे रहते, तो एग्जॉस्ट फैन हो जरूरी। और घर में, उसी घर में जहां अटैच बन गए हैं दुर्भाग्य से, हो सके तो शौचालय अलग होना चाहिए, अटैच ना हो। अगर है तो ये अगरबत्ती होनी चाहिए शौचालय में भी और अपने कमरे में भी, जिससे ऊर्जाई प्राणवायु रहे घर में, बरामदे में। बच्चों का भी दीर्घ जीवन, अपना भी दीर्घ जीवन। पहाड़ों में, जंगलों में जो लोग घूमने को जाते हैं, जहाँ मुझे कई रेंजर और फॉरेस्टर मिले, बोले हम घर होते तो बीमार हो जाते और फॉरेस्ट में आ जाते तो ठीक ही हो जाते बिना दवा। मैंने उनको बताया, रेंजरों को, ऑफिसरों को, ये क्या 1 घन सेंटीमीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान होते। खेत खलियों और देहातों में, खुली हवाओं में, वे 5 करोड़ से हटकर 2 से 5 लाख तक के होते। शहर में ऋण आयन 50,000 होते 1 घन सेंटीमीटर में, और ऑफिसों में 25,000 हो जाते। तो प्राण दुर्बल, प्राण होने से आदमी की रोग प्रतिकारक शक्ति दुर्बल, पाचन दुर्बल, मन दुर्बल, बुद्धि दुर्बल। मैं सुबह शाम खुली हवा में घूमने जाता हूँ और प्राणायाम करता हूँ, और जहाँ शुद्ध हवा नहीं मिलती तो वहाँ कमरे में
वो धूप वाली अगरबत्ती जलाकर उसी में प्राणायाम कर लेता हूँ। तो तुमको कैसा लग रहा हूँ? मेरे नाड़ियों में बल है, मन में बल है, बुद्धि में बल है, शरीर में भी बल है। पाचन दुर्बल हो गया तो सब दुर्बल, नाड़ी दुर्बल हो गई तो मन दुर्बल, काम विकार भोगने से, पति पत्नी साथ में शयन करने से भी नाड़ी दुर्बल होती और उससे भी बीमारियां जल्दी आती। रात्रि को सोते समय मुंह में पान, ललाट पे तिलक और बिस्तर पर स्त्री पुरुष आयुष्य को हरता है, बुद्धि को हरता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जिसको वायु संबंधी बीमारियां हैं, गुड्डों में दर्द है, वायु से 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, पेट में गैस बनता है। पुराना गुड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा, 100 ग्राम गुड़ 50 ग्राम हरड़ मिक्स करके 1-1 ग्राम की गोली बना लो, सुबह चूस लो, फिर गुनगुना ताजा पानी पी लो, पेट की गैस, अजीर्ण, बदहाजमा गायब। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, एकदम सस्ता इलाज और चौकस इलाज। और गैस संबंधी, वायु संबंधी बीमारियां हैं तो जो पानी है 1 लीटर पानी में से 750 मिली कर दो, वही पानी पियो थोड़े दिन, गैस प्रॉब्लम सॉल्व। बीली पत्र चबाकर 1 काली मिर्च के साथ खाओ और वो उबला हुआ पानी पियो, वायु संबंधी बीमारी है। लीची भी वायु का शमन करती, खट्टी दही नुकसान करती है, दही तो वैसे भी नुकसान करेगी, नाड़ियों में कफ के बारीक किरण कण बने रहेंगे जो बाईपास सर्जरी और हार्ट अटैक और मोटापा को जन्म देती। दही को तो दूर से त्याग दो, अगर दही खाना ही है तो ऐसा मत हो कि मक्खन अलग हो जाए, फिर वो मक्खन भी खा लो और वे पी भी सकते। अगर वो गोली तुम घर में बना सको तो ठीक है, नहीं तो हरड़ रसायन नाम की वो डब्बियां मिलेगी तैयार, स्टॉल पर थोड़ी सी है, समिति वालों ने बनाई, वो ले जाओ और फिर घर में भी बना सकते हो। तो भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले 2-2 गोली चूस लिया, पाचन ठीक रहेगा। 15 दिन में 1 दिन उपवास, लंघनम परम औषधम, लंघन करना चाहिए बीमारियों को। 1 दिन जब 15 दिन में 1 दिन जब खाना नहीं खाते तो फिर जठरा रोगों के कणों को खाना शुरू कर देते। लेकिन जिसको डायबिटीज हो, बालक हो, अति कमजोर हो, उनको गहरा लंघन नहीं करना चाहिए। मोटे लोगों को तो 1 दिन के बदले 2 दिन लंघन करे तो अच्छा है, मोटापा की बीमारी को दूर कर देगा। और भी उपाय है, मोटापा को दूर करना है तो शोधन कल्प मिलेगा, 20-25 रुपए की डिब्बी, शहद में मिलाकर 10 ग्राम खा लिया, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाया तो शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है और जहाँ से मोटापा पनपता है उन नस नाड़ियों में से बैक्टीरियाओं को लेके भगा दे। शौच में 1-2 बार शौच हो जाएगा, 10 दिन में 15 दिन में तो काफी मोटापा कंट्रोल। केले, दही, देर का भोजन, मिठाइयाँ, ये मोटापा को बुलाती। मोटे लोगों को चने की दाल का उपयोग खुल के करना चाहिए, चने खाने चाहिए। और पतले लोगों को मोटा होना हो तो भोजन के बाद सेव फल अथवा निराणे सेव फल, केला खाए, शरीर मोटा होगा। मोटा होना इतना अच्छा नहीं, एकदम दुबला होना अच्छा नहीं, नाड़ियों में बल रहे, इसलिए प्राणायाम और सूर्य स्नान। सिर पर सूर्य के किरण पड़ेंगे तो बुद्धि कमजोर, याद शक्ति कमजोर, नेत्र कमजोर, कान कमजोर। सिर को धूप से बचाओ, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हो तब भी उनको सिखाओ धूप से बचे। सिर को धूप से बचाओ, मन को चिंता से बचाओ, बुद्धि को द्वेष से बचाओ और अपने आप को पाप से बचाओ, बेड़ा पार
तुम्हारी वाणी सुनकर दूसरों का भी कल्याण। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 रामा, ओम श्यामा। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना ऐसे ऊंचा करके जिससे सूर्य के परावर्तित किरण आपके ज्ञान केंद्र को और शरीर को पुष्ट करे। सूर्य को अर्घ्य देना, लेकिन आंख नहीं लड़ाना चाहिए सूर्य से, वो भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी। सूर्य नमस्कार करना, 10 प्राणायाम करना, दाएं से श्वास लिया, भगवान नाम जपा 1-2 बार, बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, दाएं छोड़ा, ऐसे 10 से 12 प्राणायाम किए सूर्य के किरणों में सुबह। सूर्य स्नान भी होता रहे और ये चेष्टा भी होती रहे। पानी उबालने से भी जो कीटाणु नष्ट नहीं होते हैजे आदि के, वो सूर्य के किरणों से कीटाणु नष्ट हो जाते। दवाइयों से हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं, लेकिन हितकारी भी नष्ट हो जाते। लेकिन सूर्य के किरणों में हानिकारक कीटाणु नष्ट होते और शरीर को अपना आरोग्य बल बढ़ाने का शक्ति मिल जाता है। जिसको कफ संबंधी तकलीफें हैं वो पानी उबालकर 25% कर दे और वो पिए। और भोजन के पहले अदरक, जरा सा सेंधा नमक और नींबू मिलाकर खाए तो पाचन तेज होने से कफ संबंधी बीमारियां, कमर दर्द होना, थकान रहना, कंधों में पकड़ा रहना, ये सब ठीक हो जाएगा। जिनको पित्त संबंधी, गर्मी संबंधी बीमारियां हैं, आंखें जलती है तो हाथ ऊपर करो। गर्मियों में आंखें की जलन होती है तो सुन लो। गुलाब के फूल, सौ ग्राम है तो 300 ग्राम शक्कर में मिला दिए और धूप में रखे। पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। चंद्रमा की चांदनी और सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। 1 किलो गुलाब के फूल में 3 किलो शक्कर, गुलकंद बन गया। वो खाने से गर्मी संबंधी बीमारियां ठीक होती। मिश्री चूसने से गर्मी संबंधी बीमारियों में आराम होता है, लेकिन डायबिटीज वालों के लिए दोनों चीज बेकार है। पानी उबाल दिया, 50% रह गया। 1 लीटर पानी उबाला, आधा लीटर हो गया, वो पिया, गर्मी संबंधी बीमारी गायब। अथवा तो पीपल देवता के पत्ते, फल, फूल, टहनियां इकट्ठी कर ली, धो के सुखा दी छाया में, वो कूट के चूरा बना के रख दिया। उस चूरे को थोड़ा सा काढ़ा बनाकर, वो काढ़ा दूध में, किसी में अथवा ऐसे पी लिया, गर्मी संबंधी बीमारियां गायब। कैसा जादू है कि नहीं है? कितनी सारी बीमारियों की जड़ निकल जाती। वायु संबंधी बीमारी हो तो बेली पत्ते और एक काला मिर्च चबा के पानी पियो, वायु संबंधी बीमारी शांत। कफ संबंधी बीमारियां हैं तो आधा पानी उबला, आधा लीटर। पित्त संबंधी बीमारियां हैं तो आधा लीटर उबल जाए, बाकी आधा। कफ संबंधी बीमारी है तो 75% पानी उबल जाए, बाकी रहे। ये बीमारियां बहुत सारी दूर होती। सूर्य के किरणों से बीमारियां दूर होती, प्राणायाम से बीमारियां दूर होती। और एक खास मंत्र, खम वाले से हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी दूर रहता है। फिर भी एक खास मंत्र आरोग्य का दे देता हूं, जिससे आरोग्य की रक्षा होगी। खाबे कान में उंगली डाल दो। ये प्राणायाम करना, सूर्य के किरणों में रहना, ये सब ठीक है, लेकिन कोई बीमार हो, कैसा भी हो, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम बदामि हम। हे अच्युत, हे गोविंद, हे अनंत, ऐसा जप करें। कैसी भी बीमारियां हो, हकीम डॉक्टर बोले अब ठीक नहीं हो सकता, गाय को सहलाए, प्यार से कोई चीज, जो भी कुछ घास फूस खिलाना हो तो, और ये जप करे। जिसको असाध्य रोग बोलते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अथवा तो और एक मंत्र है,
ओम हुम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। ये जप करके दिया पानी, उसको आराम होने लगेगा। हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए उसके पहले लोग हार्ट अटैक में मर जाते। डरने की जरूरत नहीं। छाती में दर्द हो रहा है, 10 ग्राम गुड़ 10 ग्राम अदरक का कद्दूकस कर दो, उसको खाने को दे दो, पित्त और वात गायब, हार्ट अटैक छू। डॉक्टर आए उसके पहले मरीज ठीक हो जाए। और जो खा नहीं सकता, डायबिटीज है, फलाना है, तो हाथ की हथेलियां रगड़ दो। ओम ओम आरोग्यम, ओम ओम। जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी हथेलियों से ये ऊर्जा भी अच्छी जागेगी। हाथ की हथेलियां रगड़ते रगड़ते ओम गुरु जप करके और हार्ट पर लगा दी, किडनी पे लगा दी, आंखों पे लगा दी, तो आंखें ठीक होने लगेगी। आंखों की तकलीफ गायब, पानी पड़ना, ये वो कई बीमारी।